ईरान और इसराइल में 12 रोज बाद जंगबंदी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर वो ईरान से नाखुश और इसराइल से ज्यादा नाराज हैं। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मुझे ये पसंद नहीं आया कि इसराइल ने जंगबंदी पर रजामंदी के फौरन बाद हमले किए। इसराइल अब अपने पायलट्स वापस घर बुला ले। ईरान पर बमबारी की गई तो ये जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। अमरीकी सदर ने कहा, हमारे B-2 पायलट्स ने तारीखी किरदार अदा किया। ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम कभी आगे नहीं बढ़ा पाएगा। उम्मीद है अब ईरान एक अजीम तिजारती मुल्क बनने की तरफ बढ़ेगा। ट्रंप का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को टेलीफोन, जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर। नेतन्याहू का ईरान पर मजीद हमले न करने पर इत्तफाक। सदर ट्रंप नेटो के इजलास में शिरकत के लिए नीदरलैंड्स पहुंच गए। पुराम नेट में प्रोग्राम जारी रहेगा, ईरान का ऐलान। एटमी तवानाई तंजीम के सरबराह मोहम्मद इस्लामी का कहना है, अमरीकी और इसराइली हमलों से निमटने के लिए पेशगी इंतजामात कर लिए थे। यूरेनियम की अफजूदगी दोबारा शुरू करने की तैयारी मुकम्मल है। हमलों से मुतासिरा जौहरी तंसीबात की दोबारा तामीर शुरू कर दी है। ईरान की सरकारी खबरसां एजेंसी तस्नीम ने एटमी एजेंसी के तर्जुमान के हवाले से कहा, ईरान के पास ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं जिनके जरिए एटमी शोबे में काम बगैर रुके जारी रखा जा सकता है। ईरानी शहरी फतह का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर निकल आए। दारुल हुकूमत तेहरान के मरकजी इलाके में जश्न और आतिशबाजी। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं दहशतगर्द इसराइल ने जंग शुरू की और ईरान ने इसे कामयाबी से ख़त्म किया। कौम को अजीम फतह मुबारक हो। इसराइल ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की तो अपने मुल्क और अवाम का भरपूर दिफा करेंगे। मजीद कहा, इनका मुल्क मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ईरानी सदर का सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन, कहा अमरीका से कशीदगी कम करने के लिए तैयार हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू में इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर जोर दिया गया। ईरानी सदर का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल थानी को भी टेलीफोन। कतरी वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक ईरानी सदर ने हमले पर माजरत की। ईरान का कहना है इसराइली जारहियत के नतीजे में उसके 610 शहरी शहीद और 4700 से जायद जख्मी हुए। शहदा में 13 बच्चे, 49 खवातीन और 5 हेल्थ केयर स्टाफ शामिल। इसराइल ने 9 एम्बुलेंस, 7 अस्पतालों और 4 तिब्बी मराकज़ को भी नुकसान पहुंचाया। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इरागची कहते हैं ईरान ने जंग बंदी से पहले सुबह 4 बजे तक अपने ऑपरेशंस कामयाबी से मुकम्मल किए। बहादुर अफवाज ने मादरे वतन का भरपूर दिफा किया। इसराइली नायब वजीर खारिजा सईद खतीबजादा ने कहा, इसराइल को बड़ी चोट लगी। इसराइली अवाम अपने वजीर-ए-आज़म की गलतियों का शिकार हैं। किसी भी इसराइली हमले का जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। इसराइल का 12 रोज़ा जंग में अपने 28 शहरियों की हलाकत का एतराफ़। जंगबंदी के बावजूद इसराइली आर्मी चीफ जनरल अयाल ज़मीर की ईरान को धमकियाँ। कहते हैं ईरान के खिलाफ अहम अहदाफ हासिल किए, ताहम ये जंग अभी रुकी नहीं है। हम अपनी कामयाबियों के तनाजुर में जंग के एक नए फेज़ में दाखिल हो रहे हैं। सहूनी फ़ौज के सरबराह की गज़ा में हमास के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। कहते हैं यरगमालियों की वापसी और हमास का खात्मा इनकी तरजीहात में शामिल है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने घुटने टेक दिए। नेतन्याहू की दरख्वास्त पर ट्रंप और JD वेंस ने अमीर कतर से जंगबंदी के लिए बात की। अमरीकी सदर ने तमीम बिन हमद थानी को बताया, इसराइल जंगबंदी पर मुत्तफिक है। ईरान को जंगबंदी पर राजी करने में मदद करें। कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने अल उदैदा एयरबेस पर हमले के बाद ईरानी हुकाम से राब्ता किया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान को जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए अमन की बहाली की अहमियत पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा, मशरिक़ वुस्ता में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। ईरानी सदर ने हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार का भी एतराफ़ किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन, कतर और सऊदी अरब के सफ़ीरों की मुलाकातें, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और ईरान इसराइल तनाज़े में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। दफ्तर खारिजा का जंगबंदी का खैर मकदम। मुतल्लिका फ़रीक़ैन से जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इआदा किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को कामयाब हज ऑपरेशन पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तानी हुज्जाज की मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने भारत के साथ कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर बातचीत की पेशकश की। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म की फ़ोन कॉल का शुक्रिया अदा किया और खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मोहम्मद बिन सलमान ने मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए सऊदी अरब की कोशिशों पर रोशनी डाली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का कामयाब दौरों पर बिलावल और सिफारती वफ़द के दीगर अरकान को खिराज तहसीन इशाया दिया। बोले, आपने पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा और कामयाब होकर लौटे। भारत को अपने बिला जवाब जंगी जुनून की भारी कीमत उठाना पड़ी। बजट में तनख्वाहदारों समेत सब तबकात को रिलीफ देने की कोशिश की। वज़ीर आज़म से चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट की मुलाकात। इदारे की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आज़म ने कहा, करप्शन और बदउनवानी का खात्मा अवलीन तरजीह है। मालियाती फ्रॉड के मुतासरीन की रकूम जल्द वापसी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। तमाम ज़ेर इल्तवा मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत। अलीमा खान खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर होने पर बरस पड़ी। सहाफ़ी के सवाल पर बोली, लगता है अली अमीन ने बानी को माइनस कर दिया। जो MPAs बानी का बोझ नहीं उठा सकते वो घर चले जाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास नहीं हुआ। बानी ने हुक्म दिया तो सूबाई असेंबली तहलील कर देंगे। बानी PTI की असेंबली है, उनका वोट है, वो जैसे कहेंगे वैसा होगा। बानी PTI ना होते तो मुझे मेरे खानदान वाले भी वोट ना देते। अलीमा खान की तनकीद पर अली अमीन गंडापुर का कहना है, बानी PTI का जो बयान आएगा उसका पाबंद हूँ। कुछ लोग किसी और के एजेंडे पर पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं। बानी ने बजट पेश करने से मना नहीं किया था। आईनी तकाज़ों के मुताबिक बजट को वक्त पर मंजूर करना होता है। बानी से मंजूरी लिए बगैर बजट की मंजूरी पर PTI में इख्तलाफात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन ने अरकान असम्बली को एतमाद में लिया। अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात पर अली अमीन ने कहा, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बानी को जवाब दे हूँ। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात की जमानत की दरख्वास्तें खारिज। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने जमानत मुस्तरद करने का ATC लाहौर का फैसला बरकरार रखा। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $35 करोड़ फराहम करेगा, जिससे खवातीन को कारोबार, रोजगार समेत दीगर मुआशी मौके फराहम किए जाएंगे। इख्तिसादी अमूर डिवीजन के एलामी के मुताबिक पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान विमेन इंक्लूसिव फाइनेंस सेक्टर प्रोग्राम पर दस्तखत हो गए। $30 करोड़ पॉलिसी बेस्ड कर्ज जबकि $5 करोड़ इंटरमीडिएटरी कर्ज होगा। पंजाब असेंबली में बजट पर बहस समेट दी गई। अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, पंजाब हुकूमत ने मिसाली बजट पेश किया। इस वक्त पंजाब का अंदरूनी कर्जा 0 हो चुका है। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट पर बहस समेटी। ऐवान में एक बार फिर हुकूमती रुकन बिलाल यामीन की घड़ी गायब होने के मामले की गूंज। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, वीडियो देखी है, मसले का हल निकालते हैं। गलती एजाज शफी की ना निकली तो बिलाल यामीन माफी मांगेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है, सिंध तरक्की की राह पर गामजन है, इलेक्ट्रिक बसों पर तवज्जो मरकूज है। कराची में 100 बसें लाने पर काम कर रहे हैं। कंट्री डायरेक्टर इमाफिन की ज़ेर क़यादत एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द की वज़ीर आला से मुलाकात। जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। ADB का देही इलाकों में ताउन पर आमादगी का इजहार। मुराद अली शाह ने कहा, ADB की शराकत सूबे की तरक्की में कलीदी हैसियत रखती है। देही और शहरी इलाकों की यकसा तरक्की हमारा हदफ है। 1 करोड़ सैलाब मुतासरीन की बहाली तेजी से जारी है।
रेलवे की अरबों रुपए की जमीनें वागजार करा ली। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है बड़े रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया, 9 ट्रेन को आउटसोर्स कर दिया, मजीद 12 को करने जा रहे हैं। हमारे पास तेज रफ्तार चाइनीज कोचेज आ गई हैं, लेकिन बेहतर ट्रैक ना होने की वजह से उन्हें फिलवक्त नहीं चला सकते। ईरान इसराइल कशीदगी की वजह से पाकिस्तान रूस मालगाड़ी का इफ्तिताह ना कर सके। मीट दी प्रेस में गुफ्तगू करते हुए कहा, लाहौर, रावलपिंडी, चकलाला, रायवंड, ओकाड़ा के स्टेशन पर सफाई के लिए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से मुआहिदे हो गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से 1 जुलाई तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद और चकवाल में घटाएं बरसने से मौसम खुशगवार। एनडीएमए का मूसलाधार बारिशों के बायस इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, मुजफ्फराबाद, बाग और रावलाकोट में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मुल्क के ज्यादातर अजला में दिन भर गर्मी और हब्स का राज रहा। सिब्बी, भक्कर और शिलास में पारा 46 डिग्री पर जा पहुंचा। बहावल नगर, लिया, दादू, जैकबाबाद, तुरबत और नौकंडी में दर्जा हरारत 45 डिग्री रिकॉर्ड। भारत का पानी के बाद, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश से भी पानी का तनाजा। दोनों मुल्कों के दरमियान गंगा मुआहिदा खतरे में पड़ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गंगा मुआहिदे की मुद्दत अगले साल खत्म हो रही है। भारतीय हुकूमत बांग्लादेश से अपनी शराइत मनवाना चाहती है, जिसमें दरियाए गंगा से इजाफी पानी का हुसूल भी शामिल है। बांग्लादेश और भारत में मौजूदा मुआहिदा 12 दिसंबर 1996 को हुआ था।